दोस्तों नमस्कार। ये देखिए मेरे सेकंड फ्लोर पे टेरेस पे जो मैं एलोवेरा और ये मीठी नीम लगाया हूँ और ये सूख गया मेरा मनी प्लांट और ये कई गमलों के जगह यहाँ पे खाली हुए हैं। आपको दिखा सकता हूँ मैं। ये देखिए एक गमले की जगह यहाँ खाली है, 2 गमले की जगह, एक ये 3 गमला, 4 गमला और एक ये गमला सूख गया है जिसमें देखिए एक खुरपी रखी हुई है। तो इसमें सब तुलसी थी, तुलसी के पौधे थे, श्यामा तुलसी थी, रामा तुलसी थी। तो अब चूँकि ये अगस्त 15 अगस्त के बाद की वीडियो है, ये 16 तारीख की वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक 2026 में। तो आज संडे था, बहुत दिनों से ये पेंडिंग चल रहा था मामला। अब ये मेरे कुछ गमले थे और कुछ मैं बनाता हूँ। ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं, बहुत कम पैसा इसमें खर्चा करता हूँ। आज मैं पौधे लाया, एक ये गुड़हल का पौधा लाया, चूँकि बताया कि तुलसी के कुछ पौधे सूख गए थे मेरे। मैं लाता नहीं हूँ तुलसी वगैरह, इन्हीं के जो बीज होते हैं वो जब सूख जाते हैं जून जुलाई के महीने में, और कुछ तो सर्दियों में सूख जाते हैं, तो उनको कलेक्ट कर लेता हूँ, पेपर में फोल्ड करके रख लेता हूँ, उनको फिर मैं सीडिंग कर देता हूँ। एक तुलसी ही लाया हूँ मैं। अब इनकी तैयारी की वीडियो नहीं बना पाया मैं। ये देखिए अभी मैं पिछले 1.5-2 घंटे से तैयारी कर रहा हूँ। सॉइल लाया मैं, पुराना सॉइल ख़राब हो गया था, ये देखिए सॉइल लाया मैं, ठीक ये सॉइल लाया हूँ। तो ये पूरा भर के कट्टा लाया था मैं, ये 100 रुपये का मुझे दिया था। बाकायदे इसमें वर्मी कंपोस्ट मंगाया था, काऊ डंग मिलाया था और मिट्टी थी, थोड़ा सा इसमें मैं सैंड मिलवा दिया था, क्योंकि इससे प्लांट ग्रो अच्छा होता है। अब ये मैं गमले तैयार किया। ये जो बैटरी इन्वर्टर का पानी लाता हूँ मैं, उसको काट के बना लिया। ये 2 ऐसे हैं और ये छोटे छोटे जो टेबल पे रखने के लिए थे, तो इसमें भी सूख गए थे, सब सीजनल थे इसमें चीज़ें। तो इन सब की तैयारी मैं भी 1 घंटे से कर रहा हूँ और अभी बाकी है, ये मान के चलें 1 घंटे का काम बाकी है। बीच में ब्रेक दूंगा भी। वाइफ चाय बना रही हैं, तो ये तुलसी, पुरानी तुलसी से निकाला तुलसी और अदरक की चाय अभी होगा। अदरक नहीं बना पाता मैं, अदरक यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस कर पाऊँगा मैं, फालतू काम है ये। तो ये तो अभी तैयारी हुई है मेरी। अब ये देखें, आज मैं लाया 2 और पौधे। ये मेरा मन पसंदीदा बेला का पौधा है, ये मेरा सूख गया था। अभी जो आपको दिखाया था ना पहले में गमले, उनमें से एक ये था। ये 7-8 साल मेरा एक बेला चला था, तो ये सूख गया अभी 2-3 महीने पहले। तो घर गया था मैं, तो प्रॉपर इसमें वाटरिंग नहीं हो पाई। और एक ये लाया मैं रात की रानी। इन दोनों को रखूँगा मैं अपने फ्लोर पे, जहाँ पे हमेशा मैं रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे कभी कभार आना होता है, दिन में 1-2 बार, चूँकि खुशबू वाले हैं, तो इनको मैं वहाँ रखूँगा। तो ये तैयारी मेरी चल रही है। अब मैं जा रहा हूँ चाय पीने और उसके बाद फिर मैं, अब इसमें देखिए इसमें सब लगा चुका हूँ मैं, पौधे लगा चुका हूँ मैं। आपको दिखाऊँ मैं थोड़ा सा भी कि कौन कौन से इसमें 2-3 पौधे में लाया हूँ, बीज लाया हूँ एक्चुअली में, क्योंकि आपको बीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए एक कोरल सीड्स लाया हूँ मैं, ठीक। ये आप मान के चलें कि 12 महीने रहता है। इसको पहली बार लगा रहा हूँ मैं, बहुत पहले जब मैं पानीपत था तब लगाता। तो ये इसके सीड्स, ये देखिए चीज़ें कैसे बदल गई। अब ऐसे ही इसके थोड़े से ये शीशी में देते हैं, ये छोटे छोटे इसके बीज हैं। तो कुछ गमलों में जो तैयार किया हूँ, लगाया हूँ मैं, बस कुछ नहीं करना रहता। आप हल्का सा ये मिट्टी हटाते हैं, सीड्स को रख देते हैं, फिर लगा देते हैं। आपके पास सैंड है तो ऊपर से आप सैंड लगा दें, ठीक। ये है एक, ये लाया मैं। और आज एक लाया मैं मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, ठीक, मैरीगोल्ड। तो बस इसको आप लोग ध्यान दिया कीजिए, अब लिया कीजिए आप, इस पर एक्सपायरी वगैरह देख लिया कीजिए, ठीक है। दुकान वाले कहते हैं अरे कोई बात नहीं, एक्सपायरी से कोई मतलब नहीं, नहीं है, एक्सपायरी का फ़र्क पड़ता है। क्योंकि लास्ट टाइम मैं लाया था, ध्यान नहीं दे पाया था मैं, वो था सनफ्लावर का, और वो एक्सपायरी दे दिया था, और काफ़ी पुरानी एक्सपायरी थी। तो मतलब 4-5 महीने हो गए थे, वो नहीं ग्रो कर पाया। कुछ एक पौधे हुए थे, मरे मरे से हुए, तो उसके फ्लावर्स भी अच्छे नहीं थे। ये मैरीगोल्ड की सीड जो बता रहा था मैं, दिखा रहा था भी आपको उसका पैकेट, तो ये सीड्स हैं, बहुत आसान होता है लगाना है, इसको ग्रो कर जाएंगे। तो अब मैरीगोल्ड अगर आप इसमें लगा देंगे, अगस्त में भी लगा देंगे ना, तो ये 20-25 दिन में थोड़ा सा प्लांट हो जाएगा छोटा साइज़ का। और उसके बाद फिर आप दिवाली में आप पूजा के समय यही मैरीगोल्ड यूज़ कर लोगे, तो
तो कितना अच्छा लगेगा। देखिए अपने गमले के फूल आप पूजा में इस्तेमाल करोगे दिवाली में तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। तो दोस्तों जैसा मैं आपसे कहा कि मैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, अब ये ऐसा नहीं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में आप कुछ पैसा खर्चा ही नहीं करोगे। कुछ चीज़ें जो बेसिक होती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट आपको बीच बीच में डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं दिखाया सॉइल जो लाता हूँ। अब ये देखिए, ये कुछ सॉइल ऐसा है, ये ठीक ऐसा सॉइल है कि ये वर्मी कंपोस्ट भी रहता है इसमें, थोड़ा सा इसमें मिनरल्स होते हैं। ये है, मैं आपको दिखा दूँ, ये जैसे आप देख रहे होंगे। ठीक, और कुछ चीज़ें हैं जैसे ये देखिए, ये किसी कंपनी का ऐड मत कर समझना आप इसको, ये थोड़ा सा अच्छा साल्ट होता है। ठीक, पैराफोर्स, और इससे कीड़े नहीं लगते, जड़ों में कीड़े नहीं लगते। और दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैग्नीशियम सल्फेट आपको डालना पड़ेगा। मैग्नीशियम सल्फेट, जिससे ग्रो अच्छा होगा। ठीक है, अगर वो फ्लावरी प्लांट हैं तो फूल अच्छे आते हैं। अब जैसे मैं अपने, लोग कहते हैं कि एलोवेरा बड़ा ऐसा है कि कहीं भी आप उसको कर दो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं सब ट्राई कर चुका हूँ। अब ये देखिए एलोवेरा है, मेरा एलोवेरा का जंगल है। आप देख सकते हैं कितने एलोवेराज हैं, कितने एलोवेराज हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितने एलोवेरा प्लांट हैं, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते। एक दो, एक एक गमले में तीन तीन, कई बार तो ऐसा हुआ है कि गमले तोड़ के निकल जाते हैं। जैसे ये गमला है ना, ये बस खाली 4-5 महीने के बाद है, ये एलोवेरा गमला तोड़ के बाहर निकल आएगा। तो ये सारी तैयारी हो गई, इसमें पानी भर डालना मुझे, जो भी मैं इसी वीडियो में दिखा रहा था। अब मेंटेनेंस के लिए मेरे पास खाली 2 ही 3 औजार हैं। एक कटर रखा हूँ मैं। अब ये कटर क्या इस्तेमाल है दिखाऊँ। जैसे कि अब ये पौधा ये सूख रहा है ये, ठीक, अब इसको मैं ऐसे काट दूँगा, इसको काट दूँगा, क्योंकि हाथ से तोड़ने में कोई गड़बड़ हो जाता है ये, कि वो जड़ से कट जाता है ये, ठीक, उखड़ जाता है ये। तो इसको मैं काट दिया। ठीक, यहाँ है कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये मनी प्लांट का है, कोई नाजुक सा होता है, इसको मैं ऐसे काट दिया, काट के इसको निकाल दिया सब। तो ये थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है आपको। अब मेंटेन करता भी बड़ा सा है मनी प्लांट ना, अगर मैं अभी मुश्किल से 20 दिन बाद, ये देखिए अभी जो आपसे मैं कह रहा था इसी वीडियो में कि हमें कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता कुछ, ये देखिए तुलसी, ये तुलसी आ गई यहाँ पे, कहाँ से आई ये भी दिखा दूँगा आपको। एक मेरा ऐसा डिब्बा है जिसमें कुछ पौधे सूख जाते हैं, ये तुलसी है, सूखी तुलसी है, सूखी तुलसी है। अब ये कहीं हवा में उड़ा के, कभी कभी मैं ही ऐसे तोड़ के इसको यहाँ पे ऐसे ही डाल देता हूँ, और ऊपर से सॉइल डाल दिया। देख रहे हैं आप ना, ये तुलसी यहाँ से ऐसे इसको निकाला मैं, वैसे डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। और भूल गया कि क्या किया था क्या नहीं किया था। बीच बीच में पानी वानी डालते रहता हूँ, खाद वाद डालते रहता हूँ, काम हो जाता है। और दिखाऊँ आपको, अब ये जैसे कि ये तुलसी है, ये देखिए ये तुलसी जी हैं, अब ये खुद से सूख गया है ना, इसका बीज बन जाएगा अपने आप ही। कभी कोई तो मैं तोड़ के डाल देता हूँ बगल वाले गमले में, अपने आप ही गिर के चला गया। बस आप इसको देखते रहो, पानी डालते रहो, ठीक है। बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। थैंक यू दोस्तों। एक मज़ेदार चीज़ दिखा दूँ अपने गिलोय भाई साहब के बारे में। ये गिलोय मेरा बिल्कुल सूख जाता है, ये देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी इसमें कोपलें निकल रही हैं, ये सूख जाता है, ये सूख जाता है। वाइफ कहती है अरे वो तो पौधा सूख गया है, क्यों उसको आप गमले में रहने दिए हो। उनके भाई तुम उसको मत छुओ, परेशान मत हो। अब ये देखो, ये इसकी जड़ आई है ये तुलसी वाले मेरे गमले में। भाई कोई बायो का टीचर यहाँ जाए ना, कहेगा भाई ये तो पूरा रिसर्च हो रहा है। अब ये तुलसी जी हैं यहाँ पे, देख रहे हैं तुलसी जी, और इसी में ये गिलोय। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, इसमें गिलोय था पहले, और ये तुलसी जी जैसे कहा ना, कहीं बीज वगैरह से आ गया, उड़ के आ गया, या मैं कहीं से सूखा, जैसे ये यहाँ से सूखा वहाँ के लगा दिया, तो ये तुलसी माता इसमें बाद में आई। अब ये गिलोय महोदय सूख जाते हैं, एकदम से डंडी इसकी सूख जाती है। फिर मौसम आता है, बारिश आई, ठीक, जुलाई अगस्त से इसमें कोंपलें निकलना शुरू हो गई। ये देखिए पत्ते आ गए। अब ये अगले 4-5 महीने तक ये इनकी बहार रहेगी। 1 महीने बाद तो ये दीवार ये दिखाई नहीं देगी। और एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊँ, ये जो अपने मैं एलोवेरा गार्डन की बात बार बार कह रहा हूँ, केवल मुझे याद है आज के 7-8 साल पहले मैं 3-4 ऐसे पौधे लाया था, 3-4 भी ज़्यादा ही बता रहा हूँ। हमारे एक मित्र विनोद जी हैं, उनके घर गया था तो जंगल था, कहे यार लेते जाओ, मैं लेता आया था।
अब ये देखिए, एक गमला जो भी मैं इसकी मिट्टी खाली किया हूँ, ये भाई साहब यहाँ पे एक बल्ब इसका बड़ा था। मैं तो मिट्टी फेंक रहा था कि पुरानी मिट्टी हो गई है उसमें थोड़ा सा सैंड वगैरह मिला के, काउड वगैरह मिला के उसको मिट्टी को ज़िंदा करूँगा। ये भाई साहब मिल गए। अब कुछ नहीं करना है मुझे, ये यहाँ ऐसे किया, ये इसको ढक दिया, ऐसे मिट्टी दबा दिया, हवा ना जाने पाए। हवा जाने से गड़बड़ हो जाता है मामला। अब इसमें मैं हल्का सा पानी डालूँगा, ये तो बल्ब है ना, ये सड़ जाएगा। एक पानी डाल के भी फिर छोड़ दूँगा 4-5 दिनों तक, इतनी ही नमी चाहिए। जब ये हो गए बड़े जवान, अब इनको आप कैसा भी करो, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दिया, ये पता नहीं कौन सा आ रहा था, ये मीशो ऐप की पता नहीं कौन, वो एक बॉटल लाया है। पहले मैं दिखाऊंगा किसी अगली वीडियो में, मैं कोल्ड ड्रिंक्स वाली बोतलों में हल्का सा छेद करके पलट के उसमें डालता था। अब ये मीशो ऐप की पता नहीं क्या है, वो बहुत बढ़िया आ गया है कि उसमें आप पानी भर के तो डिप 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 करते वो 10-15 दिन तक हो जाएगा। तो अगर घर जाता हूँ मैं 20-25 दिन रहता हूँ, 15-20 दिन रहता हूँ अगर, तो किसी को चाबी दे देता हूँ, वो आके अपना ठीक कर देता है, पानी वानी डाल देता है। उसी बोतलों को फिर भर दिया, 15 दिन चल गया वो। हाँ, कुछ फ़र्क तो पड़ता है, कुछ फ़र्क तो पड़ता है। अगर आप 10-15 दिन पौधों को ऐसे छोड़ दें, फिर गर्मी के दिन तो व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए ठीक है।